क्या भारत में अब बिना पेपर लीक हुए कोई भी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा हो सकती है? ये सवाल आज हर उस स्टूडेंट के मन में है जो सालों तक खुद को एक कमरे में बंद करके दिन रात एक करके पढ़ाई करता है। पिछले कुछ ही महीनों में एक के बाद एक कई बड़े एग्जाम्स के पेपर लीक हुए हैं। पहले नीट, फिर महाराष्ट्र टेट, उसके बाद हरियाणा टेट और अब देश के सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम्स में से एक यूजीसी नेट भी इस पेपर लीक की बीमारी का शिकार हो गया है। जी हाँ, नेशनल लेवल एग्जाम यूजीसी नेट को लेकर एक बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है। दावा ये है कि पेपर सिर्फ लीक ही नहीं हुआ बल्कि खुलेआम लाखों रुपए में बिका है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर सीधा सरकार को घेरा है। आज की इस वीडियो में हम इस पूरे स्कैम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही जानेंगे कि आखिरकार वो 100 पेज की पीडीएफ क्या है जिसने एनटीए की नींद उड़ा दी है और कैसे अंग्रेजी के पेपर में एक और बड़ा ब्लेंडर सामने आया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनाली पांडे और आप देख रहे हैं जागरण जोश। आइए सबसे पहले बात करते हैं उस सबूत की जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा है। 30 जून 2026 ये वो तारीख थी जब यूजीसी नेट के समाजशास्त्र विषय की परीक्षा हुई। स्टूडेंट्स एग्जाम देकर बाहर आए लेकिन उनके पैरों तले जमीन खिसक गई जब उन्हें पता चला कि वो पेपर जो अभी देकर आए हैं वो तो एग्जाम से पहले ही बाहर घूम रहा था। सोशल मीडिया पर एक 100 पेज की पीडीएफ बहुत तेजी से वायरल होने लगी। दावा किया जा रहा है कि इस पीडीएफ के लगभग 90 सवाल, ध्यान से सुनिएगा, पूरे 90 सवाल उस परीक्षा में पूछे गए सवालों से हूबहू मैच कर रहे थे। सोचिए 100 पेजों का एक डॉक्यूमेंट जिसमें हाथ से लिखे हुए सवाल हों और वो एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी के असली सवालों से 100% मैच कर जाए। क्या यह कोई इत्तेफाक हो सकता है? बिल्कुल नहीं। ये सीधा एक बहुत बड़े नेटवर्क और सिस्टम में मौजूद सेधमारी का सबूत है। एक स्टूडेंट जिसने खुद यह पेपर दिया था, उसने एक्स यानी कि ट्विटर पर अपना दर्द बयां किया। उसने लिखा, एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का हाथ से लिखा हुआ क्वेश्चन बैंक एग्जाम के ठीक एक हफ्ते बाद ऑनलाइन घूम रहा है। अभी तक एनटीए ने कोई आंसर की नहीं दी है और फिर भी इस डॉक्यूमेंट में सवाल बिल्कुल असली टेस्ट के फॉर्मेट जैसे ही हैं। यहाँ तक कि सवालों से मैच करने वाले कोड तक सारी डिटेल्स एक जैसी है। इस स्टूडेंट ने जो लिखा वो सच में दिल तोड़ने वाला है। उसने कहा, ये सब देखने के बाद भी वो हमसे उम्मीद करते हैं कि हम मान लें कि पेपर लीक हुआ ही नहीं। एनटीए से कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं हुआ। अब तो ऐसी घटनाओं पर मेरा खून भी नहीं खौलता, बस मुझे और मेरे जैसे लाखों स्टूडेंट्स को ये उम्मीद से खाली कर देता है। अब आते हैं इस घोटाले के उस हिस्से पर जिसने इसे एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। उन्होंने दावा किया है कि यह पेपर कोई छोटी मोटी चोरी नहीं थी, यह एक पूरा रैकेट था। यह पेपर बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान जैसे बड़े राज्यों में 2,25,000 रुपए में बेचा जा रहा था। और बात सिर्फ नेट तक सीमित नहीं है। दावा तो ये भी है कि इसी नेटवर्क ने CSIR, नेट, HTET और ADA जैसे आने वाली परीक्षाओं के पेपर भी लीक करवाने का जिम्मा ले रखा था। राहुल गांधी ने सीधा केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय पर निशाना साधते हुए कहा कि बार बार पेपर लीक हो रहे हैं लेकिन सरकार आंखें मूंदे हुए है। उन्होंने एक्स पर लिखा, नीट और नेट के बाद बार बार हुए घोटाले के बावजूद मोदी सरकार चैन की नींद सो रही है क्योंकि लाखों छात्रों के मेहनत की उनके लिए कोई अहमियत नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मौजूदा सरकार से न्याय या किसी जांच की उम्मीद करना बेकार है। अगर आपको लग रहा है कि कहानी सिर्फ समाजशास्त्र के पेपर तक है तो शायद आप गलत हैं। यूजीसी नेट का इंग्लिश का पेपर एक अलग ही लेवल का मजाक बन गया है। 2026 के इंग्लिश विषय के नेट एग्जाम में 150 में से 67 सवाल सीधे 2024 के पेपर से कॉपी पेस्ट किए गए थे। जी हाँ, 67 सवाल जस के तस रिपोर्ट किए गए। ये किस तरह पेपर तक कराने का तरीका था? इस भारी लापरवाही को लेकर अब एक वकील ने औपचारिक तौर पर शिकायत दर्ज कराई है और जल्द से जल्द एक सीरियस जांच की मांग की है। वहीं समाजशास्त्र के पेपर लीक होने के साथ साथ कई गलतियां भी पाई गई हैं जो इस पूरे प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी पर बड़ा सवालिया निशान लगाती हैं। आज सवाल किसी एक पार्टी या सरकार का नहीं है, सवाल भारत के एजुकेशन सिस्टम का है। एक ऐसा सिस्टम जहां एक युवा अपनी जवानी के सबसे कीमती साल किताबों में सिर खपाकर निकाल देता है।
और अंत में उसे पता चलता है कि उसकी मेहनत की कीमत सिर्फ 2 लाख रुपए में बाजार में बिक रही है। अब देखना ये होगा कि क्या एनटीए इस मामले की निष्पक्ष जांच करेगा या फिर ये भी बाकी लीक्स की तरह फाइलों में दब कर रह जाएगा। आपका इस पूरे पेपर लीक सिस्टम के बारे में क्या सोचना है, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें ताकि उनकी आवाज़ सिस्टम तक पहुंच सके। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें जागरण जोश। मिलते हैं।